Okay students, I am Ganesh and today we will discuss about a new unit from 11th standard Maharashtra board syllabus, that is chemical equilibrium. So without wasting time, let's start. So you know what is mean by chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन वो होती है जो हम लैब में कैरी आउट करते हैं, जहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होंगे और वो देंगे आपको कुछ प्रोडक्ट. ओके, नाउ व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. So in general we found equations in book. So it is a written form of chemical reaction. Okay, so it is a written form of chemical equation. So before starting to the chemical reaction, let's know what is chemical equation and what are the general terms which are used in chemical equation. So here are some reactants, capital A and capital B, which are reacting with each other in some amounts. The amounts are given in the form of number of moles. They are written by small a and small b. So a एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होंगे और ये आपको कुछ प्रोडक्ट्स देंगे. So there are c number of c's and d number of d. These are the products of chemical reaction. Okay, so in this equation you found different terms on the arrow also. So on the arrow there is a reagent, a catalyst और some conditions. Okay, तो एक chemical equation इस form में लिखा होगा पूरा. Okay, so now what are the components in it. So A और B ये कैपिटल में जो लिखे हैं ये reactants होंगे. So according to reactions ये अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स आपको लेने हैं. दे विल रिएक्ट विद ईच अदर, उनकी एक दूसरे के साथ में रिएक्शन होगी. So arrow gives the direction of reaction and at the end you will get some amount of C and some amount of D, where something is written on the arrow also. In general the arrow contain reagents, then catalyst or some conditions. So let's start one by one. What are these? So what is mean by reagent? यस, तो रिएजेंट क्या होता है. ये ऐसा एक सब्सटेंस है जो आपके जो रिएक्टेंट्स है उनके साथ में रिएक्ट करेगा. ओके, सो इट विल रिएक्ट विद द रिएक्टेंट्स और इट विल प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा मटेरियल दैट विल रिएक्ट विद द रिएक्टेंट्स एंड it will be a some substance which allow the reactants to react with each other. Okay, सो ऐसा कोई सब्सटेंस जो रिएक्टेंट्स को एक दूसरे में रिएक्ट करने के लिए इन्वॉल्व करेगा. और इसमें एक खास बात यह है कि इट गेट यूज, या ऐसा बोलेंगे कि इट गेट कंज्यूम. तो रिएक्टेंट ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन करने के लिए ज़रूरी है और जैसे रिएक्शन होगी तो ये खुद उसमें यूज़ हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा और इसका अमाउंट कम होते जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट condition is the catalyst, which is also written on the arrow. So what is catalyst? It is the substance which involved in the reaction. It increases the rate of reaction, increases rate, speed of the reaction. Okay, and it get regenerated at the end. That means it do not get consumed. Okay, it is used in the reaction but not consumed. मतलब ये कम नहीं होगा. ओके, सो इट इज़ रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट बोल सकते हो. ओके, सो दिस इज बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन रिएजेंट एंड कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट कोई ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, खुद कंज्यूम हो जाएगा, लास्ट में भी ख़त्म हो जाएगा. ओके, एंड कैटलिस्ट एक ऐसा रिएजेंट है, ऐसा मटेरियल है, ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, रिएक्शन के रेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा. ठीक है, खुद इन्वॉल्व होता है, यूज़ होता है, पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, बट एट द एंड इट गेट रीजनरेटेड. सो इट इज़ नॉट कंज्यूम, ये ख़त्म नहीं होता है. ओके, सो इट अलाउ द रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट विथ इट एंड एट द एंड इट गेट फॉर्म अगेन एज इट इज़, एज इट वॉज प्रीवियस. सो इसका अमाउंट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में आपको लगता है. देन कुछ कंडीशंस लिखी हो सकती है एरो पे. तो कंडीशंस में जनरली जो लिखा जाता है उसमें होता है टेम्परेचर. सो रिएक्शन में ऑकर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. यहाँ पे ज़्यादा रेट हो सकता है रिएक्शन का. ओके, यहाँ पे कुछ प्रेशर हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, जो कंडीशंस है वहाँ पे प्रेशर दिखाया जा सकता है. ठीक है,
कोई वॉल्यूम कंडीशन है तो वैसे भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। कोई स्पेसिफिक सब्सटेंसेस है तो वो भी लिखे हुए हो सकते हैं, ओके। देन कुछ स्मॉल लेटर्स दिख रहे हैं आपको, ABCD, ओके। सो स्मॉल a number of A reacting with small b number of B and giving you small c number of C's and d number of D's. So these small letters are used to represent number of moles, okay. So they represent number of moles of reactants and products. Reactants and products, and they are called, okay, क्या कहते हैं पता है आपको? They are called stoichiometric coefficient, ठीक है। तो ये काम की चीज़ है, they are called stoichiometric coefficients, okay. So these represent number of moles. तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि a number of moles of capital A reacting with b number of moles of capital B giving you c number of moles of capital C, d number of moles of capital D. That's okay. Then these are the capital A, B, C, D which represent the reactants and products. So A and B are reactants and C and D these are the products, ठीक है। तो ये होते हैं सारे कंपोनेंट जो एक जनरल केमिकल इक्वेशंस में आपको दिखाई दे सकते हैं, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। So in next topic there are some types of reactions. So depending on the criteria you can classify the reactions into number of types, out of which we are going to consider the reactions on the basis of their reversibility. So there are two types of reactions. Some of the reactions are irreversible reactions and some of the reactions are reversible reaction. Now this part is important to understand equilibrium conditions, so that's why we are discussing this. तो पहले देखते हैं irreversible reactions क्या होती है, okay. So as its name indicates, आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहले देखते हैं irreversible reaction. Now in irreversible reaction reactant react to give you product, okay. So you may consider this as a irreversible reaction. अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या आप देख सकते हो, देखो। So in a reaction in a irreversible reaction there is only one direction, means the reaction proceed in one direction, okay, in forward direction only. So reaction सिर्फ आगे की डायरेक्शन में जाएगी. There is no chance of product to get reacted with some substance and give you the reactant again. So reactants are almost converted into products and product do not react to form a reactant again, okay. Reactant is converted into product only. No chance of product to convert into reactant, okay. So this reaction is not possible. In general the irreversible reaction represented by a single headed arrow, ठीक है. So this is called representation. Now we will go to some examples, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. So see some examples which are irreversible. So a reaction of precipitation is a reversible reaction, irreversible reaction. So here we can take an example of NaCl which is reacting with AgNO3. तो NaCl की रिएक्शन AgNO3 के साथ में हो रही है. अगर आप रिएक्शंस ने मतलब अभी इन्वॉल्व हो चुके हो और रिएक्शंस करके देख रहे हो तो ये रिएक्शन आपके हाथों से गई होगी 2-3 बार, ओके. सो क्या होते हैं प्रोडक्ट्स आपको पता है. सो NaNO2 बनेगा, NaNO3 बनेगा एंड AgCl बनेगा.
So out of this, this is aqueous solution, means soluble in water. It is also soluble in water. It is also soluble in water, but it get precipitated. So it is solid, can be presented by this down headed arrow. तो ये एरो दिखाता है कि जो सब्सटेंस है वो प्रेसिपिटेट है और वो नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसलिए कि ये जो है ये नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा जो भी कंटेनर है उसके, सो इसके साथ में रिएक्शन होने का कोई अभी चांस नहीं है, ओके। और ये रिएक्शन रिवर्स जाने का भी कोई चांस नहीं है। तो ऐसी जो रिएक्शन है ये हो गई इरिवर्सिबल, ओके। सो ये हो गई इरिवर्सिबल रिएक्शन। देन दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में आपने एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा होगा कई दिनों से, ठीक है। तो ये 10th स्टैंडर्ड में भी आता है। सो अ स्टैंडर्ड एसिड HCl इज देयर विच इज रिएक्टिंग विद बेस NaOH। ये दोनों एक्वायस है, ओके। इनकी रिएक्शन होगी और इनसे बनेगा, क्या बनेगा, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यस एसिड है और बेस है, इन दोनों का रिएक्शन होगा, ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ओके, ठीक है। तो ये बन गया सॉल्ट, ये भी एक्वायस है, सोल्यूबल होगा पानी में, और इसके साथ में बनेगा H2O विच इज लिक्विड, ठीक है। तो कंडीशंस लिखनी होती है, एक अच्छे इक्वेशन को अगर आप लिख रहे हो देन वो बैलेंस होना चाहिए और उसमें जो भी सॉलिड लिक्विड गैस कंडीशन है रिएजेंट प्रोडक्ट की वो सब भी होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ यू नो NaCl इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो एक बार ये बन गया तो ये फिर से ये जो पीछे वाले रिएक्टेंट्स है इनमें कन्वर्ट नहीं होगा। सो रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, हेंस द रिएक्शन इज ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और द preceding direction of the reaction is only forward, okay। then और भी कुछ reactions आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं जो क्लोज और ओपन कंटेनर में अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है। ऊपर लिखते हैं फिर। सो एक रिएक्शन है, मान लो आपने क्लोज कंटेनर में कैरी आउट की, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर आप हीट करते हो, ठीक है, तो इसका बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और बनेगा CO2, ठीक है। क्लोज में, ओपन कंटेनर में कैरी आउट अगर करते हो, सो इन ओपन कंटेनर या ओपन सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर ओपन सिस्टम में ये रिएक्शन आप कैरी आउट करते हो तो क्या होगा, ये बन जाएगा सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड होता है, और ये हो गया गैस। तो ये जो गैस है ये तो उड़ जाएगा, ओके। ये गैस अगर उड़ जाता है तो फिर इसको इसके साथ में रिएक्ट करने का कोई चांस नहीं है। सो द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, दैट मीन्स इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये बोर्ड बुक में दिया है, ठीक है। अगर आप इसी रिएक्शन को किसी क्लोज कंटेनर में करते हो, ओके, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे रिवर्सिबल रिएक्शन, बिकॉज क्लोज कंटेनर में ये जो CO2 अभी ओपन कंटेनर में निकल जा रहा था, ओपन सिस्टम में निकल रहा था, वो अभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो CO2 क्लोज कंटेनर में पैक हो जाएगा, कुछ देर तक ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलती रहेंगी। आफ्टर दैट दे मे रिएक्ट विथ ईच अदर, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 की रिएक्शन होगी एक दूसरे के साथ में, और वो फिर से आपको पुराना वाला प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो अगर ओपन कंटेनर में है या ओपन सिस्टम है तो रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल, ठीक है। और अगर यही रिएक्शन आप क्लोज कंटेनर में कैरी आउट करते हो तो ये रिएक्शन हो जाएगी फिर रिवर्सिबल। तो कैसे होगी, इसको रिवर्सिबल में आगे जाके देखेंगे, ओके। सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आएगी आगे, इसलिए इसको पहले डिस्कस करके छोड़ देते हैं। अब आगे जो टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ठीक है, अभी रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ देखते हैं, ओके। सो वी मे कंसिडर सम पॉइंट्स जैसे वहाँ पे देखे थे। सो रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसी है जो प्रोसीड करती है इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन है, सो एक होती है जहाँ आपको A से P मिलेगा,
सो दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे वाली डायरेक्शन बोलेंगे। और एक होता है जहाँ प्रोडक्ट से फिर से आपको ए मिलेगा, या इसको आर भी दिखा सकते हो, सो एज पर यूर कन्वीनियंस। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्शन होता है और प्रोडक्ट का फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्शन होता है। ऐसी जो रिएक्शन होती है इसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो एक होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक होता है रिवर्स डायरेक्शन, ओके। सो एक हो गया रिवर्स, या इसको बैकवर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है, दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन है, या उसको रिवर्स डायरेक्शन भी बोल सकते हो। सो दिस रिएक्शन और द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट का कन्वर्शन फिर से रिएक्टेंट में हो सकता है, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में जारी रहे। तो इस टाइप की अगर रिएक्शन है तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। सो रिएक्टेंट फॉर्म्स प्रोडक्ट, also product react to form reactant again, so such type of reaction is called reversible reaction, okay. So this reaction attain a state of equilibrium and never go to completion, okay. So it attain state of equilibrium and never go to completion। तो ये कभी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती है, ठीक है। सो पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ओके। व्हेन द प्रोडक्ट इज फॉर्म इन सम स्पेसिफाइड अमाउंट, इसका फिर से रिवर्स में कन्वर्शन शुरू हो जाएगा। सो रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड आफ्टर that the product also converts into reactant, so both the reactions taking place simultaneously। कुछ देर के बाद में दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा और उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो अपना नाम ही है यूनिट का इक्विलिब्रियम रिएक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो वी आर डीलिंग विथ रिवर्सिबल रिएक्शंस, ओके। वाइल कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम हमें किन रिएक्शंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। सो दिस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ओके। सो कुछ होमोजीनियस रिएक्शंस है जो कि मोस्टली रिवर्सिबल होती है, ठीक है। इसके लिए डबल हेडेड एरो हम दिखाते हैं, ये बताना भूल गया मैं, ओके। सो डबल हेडेड एरो अगर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो सकती है। मोस्टली हम अभी क्या देख रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो अगर डबल हेडेड एरो है तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। अभी एग्जांपल्स देखते हैं। तो होमोजीनियस रिएक्शंस ओनली इन वन फेज जो होती है उसको आप रिवर्सिबल बोलते हो। तो उसमें एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। सो H2 इज देयर विच इज रिएक्टिंग विद आयोडीन, ओके। सो दे आर प्रेजेंट इन गैसियस फेज, ये भी गैस है, आयोडीन भी गैस है। इन दोनों का रिएक्शन होगा और ये आपको देंगे HI। सो दिस इज बैलेंस रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कुछ अमाउंट में HI फॉर्म हो गया तो ये रिएक्शन में फिर से रिवर्स हो जाता है, ओके। सो HI का फिर से डिकम्पोजिशन होगा, टूटेगा और वो H2 और I2 सेपरेट बना के देगा फिर से, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरी रिएक्शन देख सकते हो। तो N2 है यहाँ पे, N2 की रिएक्शन O2 के साथ में होगी। सो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, ठीक है, और ऑक्सीजन भी होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे। हाँ, ऐसे जनरली रिएक्शन नहीं होती है ये, इट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर। तो लाइटनिंग वगैरह जब होती है, ठीक है, बारिश में लाइटनिंग होती है ना, तो ये रिएक्शन होती है और इट में भी प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शंस अगर आप इसको क्लोज कंटेनर में करते हो तो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस तरह के कंटेनर्स है वगैरह वगैरह। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन होगी और इन दोनों को मिला के आपको ये प्रोडक्ट बना सकते हो आप। और ये प्रोडक्ट अगर कुछ अमाउंट में बन रहा है तो इसका फिर से रिएक्टेंट्स में कन्वर्शन हो सकता है, ओके। सो दिस इज अ एग्जांपल। अगेन जो अमोनिया प्रोडक्शन है, देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हैबर प्रोसेस। तो N2 की रिएक्शन 3H2 के साथ में होगी, ठीक है, और ये आपको देगा NH3। सो बैलेंसिंग के लिए ये जो नंबर्स होते हैं इनको स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, जो स्मॉल ABCD से हमने दिखाए थे पीछे, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्शन है ये भी रिवर्सिबल टाइप की है। तो ये रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे गैसियस फेज में, ओके, और आपको प्रोडक्ट देंगे गैसियस फेज में आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका भी कन्वर्शन क्या होगा, फिर से रिएक्टेंट में होना
शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन है, इट इज़ अगेन एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं। तो कुछ रिएक्शन है लिक्विड फेज में आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो लिक्विड फेज में कोई रिएक्शन अगर है तो उसमें आप जनरली स्टरीफिकेशन वाली रिएक्शन देख सकते हो। ठीक है, सो लिक्विड फेज में हम लेते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, ये नाम अगर आप नए हो तो नाम को भी थोड़ा ध्यान दो, नाम की तरफ। ठीक है, सो ये हो गया एसिटिक एसिड, ये कॉमन नेम है। ठीक है, इसको IUPAC में क्या कहते हैं आपको पता होगा। सो 2 कार्बन है, इथेनोइक एसिड। ओके, तो इसका रिएक्शन होगा किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में। सो HOC2H5, ये हो गया इथिल ग्रुप। तो इसका नाम होता है कॉमन नेम में इथिल अल्कोहल। ओके, और IUPAC में क्या कहते हैं फिर, रूट नेम हो गया इथेन, ई निकाल के लगाना है OL फॉर अल्कोहल। ओके, सो इट इज इथेनॉल इन IUPAC सिस्टम। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, देंगे प्रोडक्ट, क्या बनेगा, ईस्टर CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो ये होगी कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखो इसका जो नाम है कॉमन में क्या होता है, कॉमन में इथिल एसीटेट। ठीक है, जिसको अंडरलाइन किया है उसको बोलते हैं इथिल। इधर वाला जो नेगेटिव पार्ट होगा उसको बोलेंगे एसीटेट। ठीक है, सो इथिल एसीटेट हो गया, या IUPAC में इसको क्या बोलेंगे, इथेन। यस, इथेन, इथिल। सो कॉमन अटैचमेंट वाला ग्रुप है तो इथिल ही बोलेंगे, और ये 2 कार्बन वाला है तो इसको इथेनोइड बोलेंगे। ओके, सो IUPAC में इसका नाम होगा इथिल इथेनोइड। तो ये होती है एसिडिक कंडीशन में, इसको कैरी आउट करते हैं रिएक्शन को। ठीक है, और ये दोनों डायरेक्शन में जाती है आफ्टर सम टाइम। सो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब पीछे हमने एक रिएक्शन देखी थी जो बोला था कि अगर ओपन कंटेनर में है तो क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी। उसी को अगर आप क्लोज कंटेनर में कैरी आउट करते हो, ठीक है, सो क्लोज कंटेनर में जब कैरी आउट करेंगे क्लोज सिस्टम, तो वो होगी आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो ठीक है, दोनों देखते हैं। तो हमने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हीट किया, तो हीट करने पे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड, ये भी सॉलिड था, और इसमें से गैस निकलेगा CO2। तो ये निकल के उड़ जाएगा अगर आपका ओपन सिस्टम है तो। ठीक है, तो ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ये अभी देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गया मेन रिएक्शन इन ओपन सिस्टम। ठीक है, अब इसलिए कि CO2 आपका सिस्टम से बाहर निकल चुका है तो इन दोनों को रिएक्ट होने का फिर से कोई चांस नहीं है। सो दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। ओके, इफ इट इज कैरिड आउट इन क्लोज कंटेनर, तो अगर आप इसको क्लोज सिस्टम में करते हो या क्लोज कंटेनर में करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे कंटेनर क्लोज है। ठीक है, एक निकाल लेते हैं डायग्राम। ठीक है, कंटेनर कैसा है, क्लोज है। तो यहाँ पे अभी जो भी है गैसेस, तो आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया अंदर, इसको हीट किया, तो इसका कन्वर्शन किस में होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में होगा, और प्लस निकलेगा CO2। तो अब इसलिए कि कंटेनर को क्लोज करके रखा है, ठीक है, तो CO2 क्या होगा, यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएगा। सो आफ्टर सम टाइम जब पूरा सैचुरेशन यहाँ पे हो जाएगा तो इन दोनों का फिर से एक दूसरे के साथ में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाके फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना के देगी। ओके, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इफ इट इज कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर या ओपन सिस्टम, देन इट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर इसी को आपने क्लोज कंटेनर में कर दिया तो कैसी होगी फिर, रिवर्सिबल। ओके, so this is about reversible and irreversible reactions. Okay, in the next session, next part, we will discuss about equilibrium reactions. Okay, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।